हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेसिक। हमने पिछली वीडियो में क्या क्या कर लिया था। हमने पिछली वीडियो में जितनी भी हमारी सक्सेसेस थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी की, वो सारी क्या कर ली थी, कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वो सारी क्या आ गई होंगी, समझ आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अब जो हम आगे करेंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ के जाना। ये आपको आ जाते हैं कई बार, जैसे कि अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स में आपसे ये पूछ लेते हैं या 2 मार्क्स में पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ के जाने हैं। सबसे पहले है हमारे पास न्यूक्लियर साइज। बोलते हैं, कहते हैं इट वॉज पोज दैट न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन द शेप। न्यूक्लियस कौन सी शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। और जो उसकी वॉल्यूम है ना न्यूक्लियस की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मास नंबर के। और मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता है, क्या कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, आर क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, A के क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया R0, ठीक है, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 1.2 टू 1.6 फर्मी। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा ना कोई भी वैल्यू इसकी R0 की, तो आपने 1.5 फर्मी लेनी है, ठीक है। और 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे न्यूक्लियर मास, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, जो अब देखो जो न्यूक्लियस है उसका मास कैसे होगा, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करेंगे तभी मास ऑफ न्यूक्लियस बनेगा ना। अब हमने पूरे एटम के मास की बात करनी है। एटम का मास कैसे बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड और खुद न्यूक्लियस का मास, ठीक है। ये दोनों मास मिलके क्या बनाते हैं, मास ऑफ एटम बनाते हैं। वही यहाँ पे भी लिखा है, द मास ऑफ एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इट्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। बट जैसा कि हमें पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा ही ज़्यादा स्मॉल होता है, देयरफॉर जो हम मास है एटम का वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लेते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस के, ठीक है। जो मास है न्यूक्लियस का उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, एज AMU। AMU की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 AMU किसके बराबर होता है, ये आपने सबने ना लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 AMU किसके बराबर है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, ठीक है। कार्बन के भी आपको पता नहीं कितने आइसोटॉप होते हैं, 14 वाला भी होता है, 12 वाला भी होता है। तो हमने यहाँ पे कौन सा आइसोटॉप लिया है, 12 आइसोटॉप। यहाँ पे 1 मोल की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। अब यहाँ पे हम मास निकालेंगे कितने एटम्स का, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का ऑफ कार्बन, जो किसके बराबर होता है, 12 ग्राम। अब यहाँ से अगर हमने 1 एटम का मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 6.023 इंटू 10⁻23 है, वो कहाँ चला जाएगा, 12 के पास चला जाएगा डिवीज़न के फॉर्म में। इतना तो आता होगा आपको। उसके बाद देखिए क्या किया है, ये चला गया नीचे, 1 एटम का निकालना था, यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड लगाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे 1/12 क्यों लिखा हमने, 1/12 इसीलिए लिखा बिकॉज हमने उसको 1 AMU अभी ऊपर पढ़ के आए थे ना, किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ 1/12 से उसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये देखो छोटी मोटी कलाकारी होती रहती है जब बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। इसीलिए आपने हर टॉपिक क्या करना है,
समझ कर करना है, बिना समझे कोई टॉपिक नहीं करना, ठीक है, वरना आपको एग्ज़ाम में जाके भूल जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये होता छोटा सा ही है, बट अब कई बार बच्चे जाके एग्ज़ाम में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी की हमने क्या करनी है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाई मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हमने अभी पीछे ही एक जो हमारे पास न्यूक्लियॉन था उसका मास निकाल लिया था, जो कितना था 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स का हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब आर को हमने जब अभी मैंने आपको पीछे ना रेडियस के बारे में करवाया था, तो फिर हमने वहाँ पे क्या आया था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वहाँ से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, फिर हमने क्या लिखा था वहाँ पे, आर नॉट लिखा था ना। सिमिलरली यहाँ पे है 3a कैसे आया, हमने जब यहाँ पे 4/3 था, 3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, आर नॉट a 1/3, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, जब पुट करेंगे कटिंग करेंगे, जो होती होगी कटिंग वो कटिंग कर देनी है, हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। कोई यहाँ तक डिफ़िकल्टी तो नहीं है कि 3 कैसे ऊपर गया, या आर की जगह हमने क्यों पुट किया, क्या पुट किया है, आर नॉट a 1/3 पुट किया है। ठीक है, यहाँ तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास एज जो आर नॉट है वो किसके इक्वल है, 1.4 फर्मी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 1.4 लिया हुआ है, वैसे हम 1.5 लेते हैं, बट इस एक्सप्रेशन में हमने क्या लेना है, 1.4 लेना है। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है उनको यहाँ पे पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻17 kg। ओके, सॉरी 2.9 इंटू 10⁻17 kg मीटर इनवर्स 3 आएगा। ठीक है, मतलब पावर में -3 आएगा। इसकी यूनिट्स भी आपको आप यहीं से निकाल सकते हो, आपको जो डेंसिटी की यूनिट है वही यहाँ पे वही यूनिट्स आएंगी, बस आपको जो ये है वैल्यू इसको क्रैम करना पड़ेगा, बिकॉज आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन सब वैल्यूज़ को खोलो और वहाँ पे सॉल्व करके लिखो, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इनको याद करके जाना। बच्चे जी अभी इसकी ना आगे और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, और आप छोटी छोटी वीडियोस में देखो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको सेकंड बुक का कोई टॉपिक चाहिए, या आपको कोई भी सेमेस्टर के रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको कौन से टॉपिक के नोट्स चाहिए, और क्या आपको ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, या इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बिकॉज मैं आपको उतना करवा रही हूँ जितना आप एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स करने के लिए टाइम कम पड़ेगा। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।